गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कंटूरिंग की। कंटूर क्या होता है, कैसे किसी फील्ड में हम कंटूर ड्रॉ करते हैं, उसका क्या यूटिलाइजेशन होता है और सर्वे वर्क में कि कितना इंपॉर्टेंस रखता है, इन सब चीज़ों की हम लोग आज बात करेंगे। कंटूर लाइन एक्चुअली में ये कंटूर लाइन सपोज दैट कि कंटूर लाइन क्या होता है। कंटूर लाइन इसे बोल देते हैं हम कंटूर कंटूर लाइन। कंटूर लाइन का जो डेफिनेशन होता है, उस डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो एक ऐसी लाइन जिसपे स्थित कोई भी पॉइंट किसी डेटम लाइन से एक समान ऊंचाई पे हो, उसे हम बोलते हैं कंटूर लाइन। ये फिगर केवल समझने के लिए हमने बनाई है। इसका क्या मतलब क्या होता है कि कोई एक डेटम लाइन है, इस डेटम लाइन से ऊपर कोई भी एक ऐसा लाइन जिस पे स्थित कोई भी पॉइंट उस डेटम लाइन से समान ऊंचाई पे हो। मतलब इस लाइन ए और डी पे जितने भी पॉइंट है, चाहे ए बी सी और डी भी पॉइंट है, वो डेटम लाइन से, ये हमारा डेटम लाइन हो गया, और इस डेटम लाइन से ये चारों के चारों पॉइंट एच ऊंचाई पे स्थित है। इसी को हम बोलते हैं डेटम लाइन बोलते हैं। सॉरी, इसको हम कंटूर लाइन बोलते हैं कि जो डेटम लाइन से हमारा एक समान ऊंचाई पे होता है। इसकी अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग इस पे बात करें कि इन कंटूर्स की, अगर हम लोग कंटूर की बात करते हैं तो कोई भी ऐसी लाइन जो एक डेटम लाइन से उच्चता हो। ये तो सिंपल एक जो फिगर उसकी हम लोग बात कर लिए, लेकिन अगर कोई भी ऐसा फिगर तो नहीं मिलता ना। अगर हम अर्थ की बात करें या पूरे एक सरफेस की हम बात करें, सपोज दैट कि ये हमारा कोई मैप है, ये हमारा मैप है। इस मैप में ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे ना। मान लिया कि कोई एक पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, ये कोई पॉइंट सी है, ये कोई पॉइंट डी है। तो इन पॉइंट्स को, सपोज दैट ये पॉइंट्स है, ये कुछ इस तरह से बनेगा। इसके बाद हम दूसरे कंट्रोल लाइन की बात कर लें। यहाँ पे की जो लाइन है वो सीधी लाइन है। लास्ट की फिगर में हम लोगों ने देखा था कि एक सीधी लाइन थी, लेकिन यहाँ पे ये कोई एक सीधी लाइन नहीं है। हम इसको कैसे कह सकते हैं कि ये कंटूर है। ये वाला जो फिगर, वो लास्ट वाला फिगर हमारा एलिवेशन के सेक्शन में था, लेकिन ये वाला जो फिगर है वो फिगर है हमारा ऊपर से प्लान देखने पे। इसकी जब हम बात करेंगे, यहाँ पे कोई जो, मान लो सपोज दैट एक यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे एक कोई पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। अगर डेटम अगर हमने यहाँ पे डेटम अपने समझने के लिए अगर हम लोग मीन सी लेवल की बात करेंगे, हमने डेटम को मीन सी लेवल अगर मान रखा है, तो मीन सी लेवल से इस पॉइंट की ऊंचाई, इस पॉइंट की ऊंचाई, इस पॉइंट की ऊंचाई, इस पॉइंट की ऊंचाई और इस पॉइंट की ऊंचाई, हर एक पॉइंट की जो ऊंचाई होगी वो सेम होगी। सेम उसी तरह मीन सी लेवल से हम इस वाले कंटूर की बात करें तो चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो या ये पॉइंट हो, हर एक पॉइंट की जो मीन सी लेवल या डेटम, यहाँ पे हम एक एग्जैक्ट वर्ड यूज करते हैं डेटम, डेटम से इन पॉइंट्स की जो ऊंचाई है वो समान होगी। ये कंटूर लाइन ए है, ये कंटूर लाइन बी है। तो कंटूर लाइन ए पे भी स्थित जितने भी पॉइंट है डेटम से, उनकी जो ऊंचाई होगी वो सेम होगी। सेम इसी तरह कंटूर लाइन बी पे भी जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे ना, वो सारे के सारे इनफाइनाइट पॉइंट एक डेटम से, जो रेफरेंस लाइन है उस रेफरेंस लाइन से वो समान ऊंचाई पे होगा। लेकिन एक चीज की बात करें, क्या पॉइंट ए पे जो ऊंचाई है वो पॉइंट बी के ऊंचाई के बराबर होगा? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों अलग अलग कंटूर लाइंस हैं। ये तो हमारा हो गया कंटूरिंग की। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कंटूर की लाइन क्या होती है। इन सब चीजों में हम लोगों ने बात कर लिया। इसका क्या यूटिलाइजेशन है, क्यों हम इसको कंटूर लाइन को ड्रॉ करते हैं, या इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कंटूर इंटरवल और कंटूर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की। कंटूर
सपोज दैट कि ये हमारा कोई डेटम है, हमारा ये कोई डेटम है, इस डेटम से यहाँ पे इसका जो मेन सी लेवल अगर होगा तो इसकी ऊंचाई हम लोग 0 मान लेंगे, 0 मीटर। ये मेन सी लेवल पे ही है या डेटम पे तो इसकी 0 पे है। कंटूर इंटरवल क्या होता है? कंटूर इंटरवल होता है दो कंटूर की बीच की वर्टिकल डिस्टेंस कंटूर इंटरवल बोलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? कंटूर इंटरवल, कंटूर इंटरवल की अगर हम लोग बात करें तो ये सपोज दैट कि एक कोई कंटूर लाइन ए है, ये हमारा कंटूर लाइन ए है, एक कोई कंटूर लाइन है, वो कंटूर लाइन हो गया हमारा ये है, ये कंटूर लाइन बी है। कंटूर लाइन बी है जिसका क्या मतलब है कि डेटा में इसकी जो ऊंचाई होगी उसकी ऊंचाई मान लिया ये हमारा यहां से यहां तक 50 मीटर है, और यहां से यहां तक ये जो है वो 75 मीटर है। ये दो कंटूर लाइंस है। अगर ये दोनों कंटूर लाइन है तो कंटूर इंटरवल का क्या मतलब है कि दो कंटूर के बीच की वर्टिकल जो दूरी होती है, दो कंटूर के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस मतलब ये वाली जो डिस्टेंस होगी, दो कंटूर के बीच की ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी यही बोले कंटूर इंटरवल बोला जाएगा। इसलिए बोला जाएगा, इसको हम इस तरह से समझने का कोशिश इसलिए करेंगे, थोड़ा सिंपल फॉर्म है। सिंपल फॉर्म का मतलब हो गया कि ये कोई हमारा डेटम लाइन हो गया, डेटम लाइन से पहली कंटूर जो है वो 50 मीटर पे है, और उसी सेम डिस्टेंस, उसी डेटम को रेफरेंस मान करके दूसरी जो कंटूर है वो हमारी कंटूर लाइन 75 मीटर की है। अब इन दोनों के बीच की अगर हम बात करें, दो कंटूर के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस को कंटूर इंटरवल बोलते हैं। और जो ये कंटूर इंटरवल होता है, जो वर्टिकल डिस्टेंस को कंटूर इंटरवल बोलते हैं, ये चीज होती है कंटूर इंटरवल। सबसे बड़ी चीज है कंटूर इंटरवल में इन वर्टिकल डिस्टेंस की हम लोग बात करते हैं। सेम इसी तरह हम लोग बात करते हैं कंटूर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की। कंटूर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की। अगर हम कंटूर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा, हम इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। किसी दो कंटूर के बीच की हॉरिजॉन्टल दूरी को कंटूर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किसी दो कंटूर के बीच की हॉरिजॉन्टल दूरी, कंटूर इंटरवल में बात कर रहे थे वर्टिकल दूरी की, पर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट में बात करेंगे हम हॉरिजॉन्टल दूरी की। इसका क्या मतलब है कि ये जो है इसमें नहीं दिखेगा कि इनके बीच की हॉरिजॉन्टल दूरी कितनी है। सपोज दैट कि अगर हम एक दूसरे फिगर की बात करें, ये सपोज दैट हमारा कोई एक कंटूर हो गया और एक ये कंटूर हो गया, दूसरा कंटूर ये बी हो गया। इस कंटूर ए का जो वैल्यू है वो मान लिया हमारा 100 मीटर है, और इस कंटूर, इस एग्जांपल को हम लेके चले
तो पहले कंटूर की जो वैल्यू होगी वो हमारी 50 मीटर होगा, और दूसरी कंटूर की वैल्यू सपोज दैट ये कितना हो गया, ये 75 मीटर हो गया। ओके, अब यहाँ पे बात करेंगे कंटूर इंटरवल की। अगर हम कंटूर इंटरवल निकालना है हमें, अगर हमें यहाँ पे कंटूर इंटरवल निकालना है, कंटूर इंटरवल, तो वो कंटूर इंटरवल कितना हो जाएगा, 75 माइनस 50 क्या आ जाएगा, 25 मीटर। मतलब कि किसी दो जो भी कंसिक्वेंसेस कंटूर्स अगर हैं तो उनके बीच का जो एलिवेशन होगा वो होगा कंटूर इंटरवल। और पहला 75 मीटर है, दूसरा 50 मीटर है। इसका मतलब कंसिक्वेंसेस कंटूर के बीच, इन दोनों लगातार कंटूर के बीच की जो क्या बोलते हैं, वर्टिकल जो डिस्टेंस है, वो वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 25 मीटर। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की हम बात करेंगे। यहां पे हम बात करते हैं इस चीज की कि ये सपोज दैट इसके और इसके बीच, इस एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। सपोज दैट ये है हमारा, कुछ इस तरह से है, एक जो यहां पे जा रहा है और एक कंटूर यहां पे जा रहा है। ये वाली कंटूर यहां से जा रहा है, ये 75 मीटर वाली कंटूर है और ये 50 मीटर वाली कंटूर है। ये 75 मीटर की कंटूर है, ये 50 मीटर की कंटूर है। अब 75 वाले की, अब इनकी अगर हम लोग बात करें कंटूर इंटरवल की, तो कंटूर इंटरवल क्या होगा, इन दोनों बीच की वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो गया, 25 मीटर। तो ये तो कंटूर इंटरवल हो गया। अब कंटूर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होगा, कंटूर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट होगा इनके और इनके जो बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये होगा कंटूर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। इस फिगर की अगर हम लोग बात करें, इसको बात करते हैं, ये जो है हमने क्या ऊपर से देख रहे हैं। अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो कुछ इस तरह से हमारा कोई फील्ड, जो भी फील्ड है उसका पहला कंटूर 50 मीटर का है, कुछ इस तरह से दिख रहा है। दूसरा कंटूर है ये 75 मीटर का, कुछ इस तरह से दिख रहा है। उसको अगर हम क्रॉस सेक्शन में देखें तो उसकी जो ऊंचाई थी, हम डेटम की बात करेंगे, डेटम से पहला कंटूर 75 मीटर, दूसरा कंटूर 50 मीटर पे है। तो कंटूर इंटरवल निकालने के लिए ये दो कंसीक्वेंसेस जो कंटूर्स होते हैं उनके बीच की वर्टिकल डिस्टेंस निकाल ले तो वो हमारा कंटूर इंटरवल होता है। मतलब क्या कि ये जैसे सपोज दैट कि यहाँ पे एक ये डेटम है, अगर ये डेटम होगा, ये हमारा डेटम होगा, इस डेटम से ये वाली, यहां से इसकी ऊंचाई पहले वाले कंटूर की 75 मीटर, दूसरे वाले कंटूर की अगर हम बात करें तो दूसरा वाला कंटूर जो होगा वो हमारा, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 50 मीटर की। अगर हम कंटूर इंटरवल की बात करेंगे तो इनके वर्टिकल डिस्टेंस क्या होती है, 75 माइनस 50, 25 मीटर कंटूर इंटरवल हो जाएगा। पर अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल पहला वाला कंटूर, उसके बाद इनके बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी वो हॉरिजॉन्टल। इसका क्या मतलब हो गया कि यहाँ पे ये कंटूर हॉरिजॉन्टल लिखकर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, ये जो दूरी है इस दूरी को बोलते हैं कंटूर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट मतलब ये कंटूर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट होगा। ये दो बहुत ही, ये जो दो टर्म्स है कंटूर इंटरवल और कंटूर हॉरिजॉन्टल, इसमें सिर्फ इतना अंतर है कि किसी भी दो लगातार जो कंटूर्स होंगी उन लगातार कंटूर के बीच की अगर हम वर्टिकल डिस्टेंस की बात करते हैं तो जो वर्टिकल डिस्टेंस आएगी वो कंटूर इंटरवल आएगा, और किसी दो लगातार कंटूर के बीच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, कंटूर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट होगा हमारा। इसके बाद हम बात करते हैं इनको यूटिलिटी, उपयोगिता की। कंटूर क्यों निकाला जाता है, मतलब इसकी आवश्यकता।
किसी भी चीज को, चाहे वो लेबलिंग हो, चाहे वो कर्व हो, चाहे वो हमारा कंपास सर्वे हो, हर एक चीज को सर्वे में पढ़ने का एक स्पेसिफिक वर्क को सॉल्व करने का तरीका होता है। जो प्रॉब्लम कंपास सर्वे से सॉल्व हो पाएगा, मे भी हो सकता है वो प्रॉब्लम हमारा लेबलिंग से न सॉल्व हो पाए। तो सेम इसी तरह हर चीज का पढ़ने का एक 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 उसका उद्देश्य होता है, एक उसका मेन पर्पस होता है, उसकी एक लिमिटेशंस होती है। तो इस कंटूर की अगर हम लोग बात करें तो क्या पर्पस होता है, या इसको निकालने या इसको पढ़ने का क्या जरूरत होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि इसको हम क्यों कंटूर इंटरवल्स में हम लोग इनको क्यों पढ़ते हैं, तो सबसे पहला होता है यहाँ पे कंटूर इंटरवल का क्षेत्र की टोपोग्राफिकल स्थिति का पता लगाना। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सपोज दैट ये हमारा कोई फील्ड है, ये हमारा कोई फील्ड है, इस फील्ड में हमारी ये जो कंटूर्स होंगी, अगर ये किस तरह से है, इसका मतलब कि कुछ इस तरह से है या कुछ इस तरह से है, तो ये जो कंटूर्स होंगी उनके द्वारा उस क्षेत्र में स्थित जो सतह होगा वो काफी ऊंचा है या काफी नीचा है, इस चीज का हम लोग पता लगा सकते हैं। मतलब क्षेत्र की अगर ये हमारा कंटूर हमें पता चल जाए कि ये हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र का ये कंटूर है, तो उस कंटूर मैप को देख के हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी जगह इस क्षेत्र में बहुत ऊपर है, कौन सी डेटा से बहुत पास में है। तो उस मैप से हम उस क्षेत्र के ट्रॉपिकल स्थिति का पता हम लगा सकते हैं। यही इसका मेन पर्पस होता है। दूसरा पर्पस ये होता है कि नहर एवं रोड के अलाइनमेंट सपोज दैट कि इसी क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें, तो अगर इस क्षेत्र में हमें कहाँ पे एक रोड बनानी है, इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग रह रहे होंगे, वो खेती कर रहे होंगे, वो लोग ट्रांसपोर्टेशन या इस तरह की चीजों का भी यूज कर रहे होंगे। तो इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए हम क्या करेंगे, इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए हमें यहाँ पे नहर बनानी पड़ेगी, नालियां बनानी पड़ेगी, रोड्स वगैरह बनाने पड़ेंगे। तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं कि इस पूरे कंटूर मैप को हम देख करके ये जस्टिफाई करते हैं कि कहाँ पे जो कंटूर लेवल्स है वो एक लेवल में है। एक लेवल का मतलब क्या है कि अगर सपोज दैट कि ये हमारा एरिया है, इस एरिया में कोई ये पॉइंट ए है, ये 100 मीटर ऊपर है, ये कोई पॉइंट है ये 50 मीटर है, ये कोई पॉइंट है सी, ये है मान लो 55 मीटर ऊपर है। तो जब हमें रोड बनाना होगा तो हम कभी भी ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि रोड को हम यहां से यहां लेके जाए। इस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहां से जो डेटम है उस डेटम से पॉइंट बी की जो ऊंचाई है वो 50 मीटर है, और पॉइंट डेटम से पॉइंट ए की जो ऊंचाई है वो हमारा 100 मीटर है। इसका मतलब कि जो कटान होगी वो कटान वहां मट्टी वो बहुत ऊपर होगा, काटना पड़ेगा। पर अगर ये पॉइंट बी 50 मीटर है और पॉइंट सी 55 मीटर है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम यहां से यहां तक अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर हमें रोड बनानी है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टीप होगा, या फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा मिट्टी निकाल लेवल करने के लिए। अब कोई ये पॉइंट है और कोई पॉइंट ये है। अब यहां से सपोज दैट ये एक पॉइंट ये है, ये है, और एक पॉइंट ये है। ये है हमारा 100 मीटर और ये है हमारा 50 मीटर।
अब अगर हमें रोड बनानी है तो इसका मतलब है कि इसको प्लेन करने के लिए इतना सेक्शन या इतनी मिट्टी हटानी पड़ेगी, तब जाकर के ये प्लेन होगा। और सपोज दैट कोई ये है, एक सपोज दैट एक ये 50 मीटर है और ये हमारा 55 मीटर है, तो कितना होगा, सिर्फ एक छोटा सा ही सेक्शन, ये जो सेक्शन होगा इतनी मिट्टी हटानी पड़ेगी। तो कंटूर मैप देख करके हम ये थोड़ा जस्टिफाई कर सकते हैं कि किन किन पॉइंट से रोड जाए या किन किन बिंदुओं से नहर जाए, ताकि कम से कम मिट्टी हटानी पड़े, कम से कम हमारा वहां पे एफर्ट लगे, मैन पावर लगे और वो बहुत ज्यादा वहां पे यूटिलाइज हो सके। मतलब अगर हमें नहर ही बनानी है तो हम उन पॉइंट को वहां पे चूज करेंगे जहां पे नहर के लिए क्या खुदाई करना पड़ेगा ना, तो ऐसे ऐसे हम पॉइंट्स को वहां पे खुदाई करने के लिए ऐसे ऐसे पॉइंट को हम वहां पे चूज करेंगे जहां ज्यादा खुदाई करना है, ज्यादा मिट्टी निकालना है या फिर कम मिट्टी निकालना है। तो कंटूर मैप देख करके रोड या नहर का अलाइनमेंट भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं एक तीसरे पॉइंट की। जो तीसरा पॉइंट है वो डैम के लिए स्थल का चयन। किसी भी डैम के लिए जो हमारी डैम बनता कहाँ है, डैम हमारा मोस्ट प्रोबेबल बनता है कि किसी नदी पे ही बनता है। तो उन जो डैम होता है वो डैम नदी के सबसे नीचे वाले क्षेत्र में नहीं बनना चाहिए या सबसे ऊपर वाले क्षेत्र में नहीं बनना चाहिए। तो एक डैम के लिए एक प्रॉपर जगह, जैसे नहर और रोड की हम लोग बात कर रहे थे, सेम वैसे ही कंटूर के मैप के द्वारा उस जगह का हम चयन करते हैं, उस जगह का सिलेक्शन करते हैं जहां पे डैम बनाने के बाद क्या होता क्या है, सपोज दैट कि ये हमारी नदी जा रही है, ये हमारी नदी जा रही है, इस नदी के किनारे यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। मतलब क्या, यहाँ घर होता है, यहाँ खेती होती है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। अब करते क्या है कि हमें सपोज दैट कि डैम बनाना है। अब अगर हमें डैम बनाना है तो हम डैम को यहाँ बना दें, बनाने को तो बना देंगे, लेकिन होता क्या है कि डैम बनाने के बाद जब यहाँ पानी रुकेगा तो ये जो है वो पूरे पूरे के क्षेत्र को यहाँ पे हमेशा के लिए पानी में ये डुबो देगा। मतलब पूरा पूरा ये जो क्षेत्र है वो पानी में डूब जाएगा। तो हम किसी ऐसी जगह का सिलेक्शन करते हैं, ऐसी जगह का हम वहां पे चयन करते हैं जहां पे कम से कम वहां की बस्तियों को हटाना पड़े, अधिक से अधिक वहां पे पानी स्टोर कर सकें। मतलब इसको हम ऐसी जगह पे लेके चले जाएंगे, आगे कहीं हम लेके चले जाएंगे, यहाँ पे सपोज है यहाँ पे अगर हम लेके चले गए यहाँ से, अब क्या है कि यहाँ पानी अगर आएगा भी तो पानी यहाँ स्टोर हो, तो ये पूरा का पूरा पानी यहीं तक स्टोर हो। यहाँ पे जो आदमी पहले से यहाँ खेत वगैरह है, यहाँ पे आदमी वो ऑलरेडी वो अपनी जगह पे रहेंगे। तो डैम के लिए स्थल का चयन करने के लिए भी इसका यूज होता है। इसी के साथ साथ एक बात और करते हैं हम लोग, इसी पॉइंट से रिलेटेड है। पॉइंट क्या है वो 14, ये जो डैम के पीछे डैम की कैपेसिटी, हम कभी जब नदी के किनारे, अगर हमें नदी होता है, नदी के क्रॉस सेक्शन में हम डैम बनाते हैं तो उसके जस्ट पीछे का जो पूरा का पूरा जमीन होता है वहां पे हमेशा के लिए पानी डूब जाता है। तो डैम बनाने के लिए पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि उस डैम के पीछे कितना पानी स्टोर हो रहा है या कितना पानी आकर के यहाँ पे स्टोर होगा। इस चीज को मतलब उसकी कैपेसिटी, डैम है सपोज दैट ये वही चीज है ना कि यहाँ पे हमारा ये नदी जा रही है, इस नदी के पीछे हमने यहाँ पे ये डैम बना दिया। अगर हमने ये डैम बनाया तो जहाँ पे पानी आके रुकेगा तो इस डैम की जो ऊंचाई है या इस डैम की जो भी रिक्वायरमेंट है वो उसी हिसाब से तय होगी कि उसके पीछे ये वाला जो उसका जलाशय है उसमें आगे कितना पानी रुकेगा। और ये जलाशय की कैपेसिटी कहाँ से निकालेंगे, इस जलाशय की जो कैपेसिटी है वो हम लोग निकालते हैं इसका पूरा वॉल्यूम निकाल के।
एक माइनर इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने पढ़ी थी प्लानीमीटर। प्लानीमीटर, इस प्लानीमीटर से करते क्या थे, हम किसी भी, अब हम वहां पे सपोज दैट इसका हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पे निकालना है इसकी कैपेसिटी, और हम किसी भी फील्ड में जा करके वहां पे उसका कोई फीते से नाप करके वहां पे हम उसकी कैपेसिटी नहीं निकाल सकते कि हम किसी फील्ड में गए और ये एज्यूम कर लेते हैं कि इतना बड़ा एरिया में आके पानी रुकेगा, हम नहीं कर सकते। तो उस एरिया का हम सीधे सीधे कंटूर निकालते हैं और कंटूर निकाल करके कंटूर मैप ड्रा करते हैं, फिर प्लानीमीटर से इस पूरे जो कर्व होती हैं उन कर्व का एरिया निकाल। प्लानीमीटर का यूज क्यों करते हैं, प्लानीमीटर का यूज माइनर इंस्ट्रूमेंट होता है और प्लानीमीटर का यूज मैप पर किसी भी तरह का जो भी ज्योमेट्रिकल वो होगा, शेप होगा, उसका एरिया निकालने के लिए यूज होता है। प्लानीमीटर का यूज ही बेसिकली सिर्फ इसीलिए होता है, लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है कि प्लानीमीटर का यूज पेपर पे किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का एरिया निकालने के लिए यूज होता है। तो हम क्या करेंगे, उस फील्ड में जाएंगे, कंटूर मैप ड्रा कराएंगे, कैसे ड्रा करते हैं बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी क्या, मान लो हमने फील्ड में गए, वहां पे हमने एक कंटूर मैप ड्रा कर लिया, अब प्लानीमीटर से ये जो जितने भी कंटूर्स हैं उन कंटूर्स का एरिया निकाल लेंगे, देन फिर आगे प्रोसेस करके हम उसकी पूरी पूरी कैपेसिटी निकालेंगे। आगे डिस्कस करेंगे कैसे होता है, लेकिन इस डैम की कैपेसिटी को भी निकालने के लिए उसका हम यूज करते हैं। किसी दो बिंदुओं के बीच विजिबिलिटी या अंतर्दृश्यता का पता लगाने के लिए इस कंटूर मैप पे, अब सपोज दैट यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, यहाँ पे कोई पॉइंट सी है। अगर हम बात करते हैं पॉइंट ए बी और सी की, अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले एक चीज ध्यान देना चाहिए, अगर हम पॉइंट ए को कांस्टेंट मान ले तो इस कंटूर मैप से बिना फील्ड में गए हुए ही हम वहां पे इस बात को जस्टिफाई करने के लिए हम एबल होते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट सी दिखेगा कि नहीं दिखेगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी दिखेगा कि नहीं दिखेगा। बिना फील्ड में गए हुए भी हम इस चीज का पता लगा सकते हैं आराम से कि इस पॉइंट ए से पॉइंट सी या पॉइंट ए से पॉइंट बी की जो विजिबिलिटी है वो दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो इस चीज को हम वहां पे आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। एक और भी होता है, छठे की अगर हम लोग बात करें तो किसी भी क्षेत्र का बारिश के समय में कितना पानी उससे बह रहा है, मतलब कि सपोज दैट कि कोई एक एरिया है, इस एरिया में अगर बारिश होगा और यहाँ पे मान लिया कि हमारा एक जो ड्रेन है वो बना, यहाँ से पानी जाना है, तो इस पूरे के पूरे एरिया की हम लोग बात करें तो इस पूरे एरिया से बारिश के समय में या किसी भी समय में कितना पानी आएगा। अगर बारिश हो रहा है तो यहाँ पे इसका कितना डिस्चार्ज होगा, इस चीज का भी पता हम कंटूर मैप से लगा सकते हैं। इसका क्या मतलब क्या है इस चीज का, कि सपोज दैट कि हमारा कंटूर मैप है, इस कंटूर मैप पे बारिश हो रहा है तो हर जगह बारिश होगा और पूरा का पूरा एक बहाव होगा और यहाँ पे ये पानी आकर के इसी ड्रेन में जाएगा। तो बारिश के समय में इस एरिया में कितना बहाव होगा उसका भी हम लोग पता से क्षेत्र में। अब यहाँ पे क्या हो गया कि किसी भी क्षेत्र में बारिश के समय उसका कितना फ्लो होता है, बहाव होता है, ड्रेन में कितना डिस्चार्ज होता है, कंटूर मैप से हम लोग पता लगा सकते हैं। तो ये जो है
इन सब पॉइंट्स के अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं कि बहुत सारी यूटिलाइजेशन या यूटिलिटी होती है, इस वजह से हम कंट्रोल का समझते हैं, पढ़ते हैं सर्वे वर्क में। ये एक मोटा मोटी पॉइंट्स हो गए। इसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो कंटूर्स होती हैं, कंटूर को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जब हम कंटूर को ड्रॉ करेंगे। सपोज दैट हम फील्ड में गए और फील्ड में हम वहां पे कंटूर लाइन बना रहे हैं, कंटूर लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, और ड्रॉ कर रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कंटूर को इफेक्ट करेंगे। तो कंटूर रेखा को प्रभावित करने वाले कारक ऐसे कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं या कौन कौन से ऐसे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कंटूर को प्रभावित। सपोज दैट कि हम किसी इस फील्ड में गए, इस फील्ड में जाने के बाद क्या होगा कि हम जब ये कंटूर ड्रॉ कर रहे थे, इस कंटूर को ड्रॉ करने के लिए ये चीजें जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस कंटूर लाइन को ड्रॉ करने में बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगे। तो उन फैक्टर्स पे हम ज्यादा अटेंशन दे पाएंगे, उनको ज्यादा हम प्रिसीजन के साथ ड्रॉ कर पाएंगे। तो पहला जो कंटूर को इफेक्ट करने वाला फैक्टर होता है वो फैक्टर होता है, फैक्टर नंबर 1 होता है हमारा क्षेत्र का प्रकार। क्षेत्र का प्रकार। दूसरा जो होता है हमारा कार्य का उद्देश्य। तीसरा होता है कंटूर का पैमाना। और चौथा जो होता है वो होता है कंटूर ड्रॉ करते हैं। जब हम कंटूर को ड्रॉ करते हैं तो उनमें ये मेन 4 पॉइंट्स हैं जो बहुत ज्यादा इस कंटूर मैप को इफेक्ट करते हैं। ये 4 ऐसे फैक्टर हैं कि जब हम कंटूर ड्रॉ करने जाते हैं तो ये 4 फैक्टर के हिसाब से ही कंटूर मैप बनाई जाती है और उस कंटूर मैप का होता है। अगर हम पहले कंटूर की बात करते हैं कि क्षेत्र के प्रकार पे कैसे डिपेंड करता है, ये वाला जो फैक्टर है वो ऐसा कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से कंटूर मैप डिवाइड करेगा। सपोज दैट कि हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें ये कोई क्षेत्र के प्रकार पे कि सपोज अगर ये कोई सरफेस है, कुछ इस तरह से सरफेस है, एक सरफेस ये A है, एक सरफेस ये कोई B है, ये सरफेस है। इसका जो डेटम है उसकी डेटम ये है और इसका जो डेटम है वो ये है। ये लगभग प्लेन है, मतलब लगभग प्लेन है, और ये जो है वो किसी बहुत स्टीप है या मतलब बहुत ढालू एरिया में है। अगर हम इस पॉइंट ए और पॉइंट, ये क्या मतलब ये क्षेत्र का प्रकार है। सपोज दैट कि किसी समतल भूमि की बात करें और ये कोई पहाड़ के एरिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मान लिया ये हमारा समतल है और यहाँ पे ये हम यहाँ पे इसको पहाड़ की बात कर रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंटूर ड्रॉ कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे कंटूर ड्रॉ करेंगे, कंटूर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला क्या पॉइंट होता है कि डेटम 0 हो गया, यहाँ का भी 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 हो गया।
अब कंटूर ड्रॉ करने के लिए क्या होता है, कंटूर इंटरवल अब हम फाइनल करते हैं। इस कंटूर को ड्रॉ करने के लिए, उस फील्ड का कंटूर ड्रॉ करने के लिए जो है पहला पॉइंट होता है, वो पहला पॉइंट होता है कंटूर इंटरवल। कंटूर इंटरवल ड्रॉ करना मतलब ये जो कंटूर इंटरवल था इसको हमने डिफाइन कर लिया। मान लिया इस कंटूर इंटरवल यहाँ पे हमने 1 मीटर डिफाइन किया कि किसी दो कंटूर के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो 1-1 मीटर होगा, वो 1-1 मीटर होगा, 1-1 मीटर हो गया। ओके, हमने कंटूर इंटरवल डिफाइन कर लिया पहले से ही। अब कंटूर इंटरवल हमने जब डिफाइन किया तो हुआ क्या, यहाँ पे ये जो समतल एरिया है, अगर ये समतल एरिया है तो पहला एक पॉइंट यहाँ पे मान लिया ये पॉइंट ए है, यहाँ पे होगा। ओके, हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। दूसरा 1 मीटर कहाँ पे आएगा, यहाँ से ही काफी दूरी पे आएगा, मतलब ये 1 मीटर है, ये यहाँ पे मान लिया ये जितनी भी दूरी है इसकी जो ऊंचाई है ये यहाँ से छोड़ो, हम लोग यहाँ से बात करते हैं कि पहला कंटूर इंटरवल हमने 1 मीटर रखा। यहां से ये ऊंचाई मान लिया, यहाँ पे ये ऊंचाई है वो 1 मीटर है। अब दूसरा कंटूर जो होगा वो कितना पे है, कंटूर इंटरवल 1 है तो दूसरा कंटूर इंटरवल है, दो कंटूर के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है वो कंटूर इंटरवल होता है। इसके बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर है, तो दूसरे कंटूर की जो ऊंचाई होगी डेटम से वो कितनी होगी, वो 2 मीटर होगी। तो 2 मीटर कहाँ है, ये बहुत समतल है तो 2 मीटर को जाने में इसको ज्यादा दूरी लेगा कि नहीं लेगा, इसका मतलब क्या है कि ये 2 मीटर यहाँ पे कहीं आएगा, ये हमारा 2 मीटर होगा। अब इसकी बात करें तीसरे की, मान लिया जब तीसरा कंटूर इंटरवल हम ड्रॉ करना है तो उसकी जो ऊंचाई होगी वो 3 मीटर होगी। अब जब उस कंटूर इंटरवल की ऊंचाई 3 मीटर होगी तो उसको हम यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए, यहाँ से ये समतल है तो ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ेगा मतलब ज्यादा दूरी, मतलब 3 मीटर यहाँ कहीं पे आएगा, ये कोई 3 मीटर है। चौथे कंटूर की अगर हम लोग बात करें तो चौथा कंटूर कहाँ पे आएगा, चौथा कंटूर यहाँ पे 4 मीटर को होगा, वो कहीं यहाँ पे 4 मीटर का आएगा। ये तो समतल भूमि की बात कर लिए। अगर हम पहाड़ वाली भूमि की बात करें तो पहला वाला मान लिया यहाँ पे ये जो है वो 1 मीटर की है। दूसरा वाला कंटूर कहाँ पे आ जाएगा, दूसरा वाला कंटूर तुरंत ही जब ये बहुत स्टीप होगा तो यहाँ पे ना आने के बजाय हमने ये जो 2 मीटर है वो यहीं पे ये 2 मीटर आ जाएगा, और जस्ट 3 मीटर, ये ज्यादा दूरी पे नहीं होगा, ये 3 मीटर भी, क्योंकि बहुत तेजी से ऊंचाई बढ़ रहा है, जब बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो ये 3 मीटर आ जाएगा, और ये भी देखो ऊंचाई बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो ये 4 मीटर आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे ये कंटूर बहुत जो बढ़ रहे होंगे इनमें, और इस फिगर में बहुत माइन्यूट सा बनाने में बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट का यूज किया गया। क्या यूज कॉन्सेप्ट ये था, ये हमने डिफाइन कर लिया भैया कि ये हमारा कंटूर इंटरवल है, पहला कंटूर से दूसरे कंटूर के बीच की जो दूरी होगी वो 1 मीटर होगी कि नहीं होगी। कंटूर ये पहला 1 मीटर 2 मीटर तो कंटूर इंटरवल 1 हो गया, 2 मीटर 3 मीटर तो 1 हो गया, 4 मीटर 3 मीटर तो कंटूर इंटरवल 1 मीटर। तो कंटूर इंटरवल की वजह से ये जितने भी इनके बीच, इसमें भी अगर हम बात कर ले, ये 3 मीटर 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या हुआ, कंटूर इंटरवल तो 1 ही मीटर हो गया समतल भूमि में। तो कंटूर की अगर हम बात करें, कंटूर रेखा में प्रभावित करने वाले फैक्टर की बात करें, और हम पहले फैक्टर की बात कर रहे हैं, कौन से क्षेत्र के प्रकार की, हम पहले क्षेत्र के प्रकार की समतल भूमि थी तो कंटूर दूर दूर है, और यही पहाड़ी भूमि है कंटूर इसका मतलब क्या हो गया कि इस समतल भूमि में ये जो कंटूर लाइंस है, इन कंटूर लाइन में ये जो है वो कंटूर लाइन दूर दूर होंगी। समतल अगर भूमि होगी तो
उसी स्केल पे या उसी हमने क्या किया, कंटूर इंटरवल इसमें भी, कंटूर इंटरवल इसमें भी वही रखा, कंटूर इंटरवल इसमें भी रखा, सारी चीजें सेम रखी हमने। और जब हमने कंटूर ड्रॉ किया तो इस समतल भूमि में जो कंटूर होगा वो दूर दूर होगा, समतल भूमि में कंटूर दूर दूर होगा, हर चीजें सेम करने के बाद। और पहाड़ी भूमि में या ढाल भूमि पे या कोई बहुत ज्यादा स्टीप है, पहाड़ है, ढाल है, तो वहां पे ये जो कंटूर होंगी वो बहुत पास पास होंगी। जितना ज्यादा स्टीप होगा, जितना ज्यादा ढाल होगा, उतना ही कंटूर पास पास होंगी। और ये जितना ही ज्यादा प्लेन होगा वो उतना ही ज्यादा दूर दूर होंगे। एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो सिर्फ एक ही कंटूर मिलेगा, एकदम पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, सारा का सारा पॉइंट जो है वो एक ही पॉइंट पे, एक हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे आ जाएंगे तो सिर्फ एक कंटूर मिलेगा। तो इसका मतलब है कि पास समतल होगा तो दूर दूर तक कंटूर होगी, काफी दूर दूर तक कंटूर लाइन से एक ये वाला जो लाइन है, मतलब क्या हुआ, ये वाला जो एक कंटूर लाइन है वो इतनी बड़ी एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला जो कंटूर लाइन है वो कहीं इतने बड़े, पर यहाँ पे एक एक कंटूर वो बहुत छोटे छोटे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक मोटा मोटी की बात कर रहे हैं कि अगर हम तो यहाँ पे पहाड़ी भूमि पे कंटूर लाइन इसीलिए पास पास आ जाते हैं। इस वजह से पहला वाला जो होता है वो क्षेत्र की कंटूर रेखन में कंटूर मैप को प्रभावित करने वाला जो पहला प्रकार है वो क्षेत्र का प्रकार होता है। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरे फैक्टर की हम लोग बात करें क्या है, कार्य का उद्देश्य। हम दूसरे फैक्टर की अगर हम बात करते हैं, सपोज दैट हमें एक काम करना है, यहाँ पे पहला वाला वर्क हमारा है डैम की कैपेसिटी निकालना और दूसरा काम है यहाँ पे रोड बनाना। कौन सा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डैम की कैपेसिटी निकालना या रोड बनाना? ध्यान से देखने की बात है, अगर हम डैम की कैपेसिटी की बात करें कि डैम की कैपेसिटी हमें निकालनी है, तो उस डैम की कैपेसिटी निकालने के लिए जो हम कंटूर इंटरवल रखेंगे वो कंटूर इंटरवल जो कंटूर इंटरवल रखेंगे वो हम लोग 1 मीटर रखेंगे या उससे कम भी रख सकते हैं। पर रोड अगर बनाना है, सपोज दैट कि कोई गांव की अगर रोड बनानी है तो वहां पे जो हम कंटूर इंटरवल रखेंगे, कंटूर इंटरवल हम 50 मीटर रखेंगे, 50 मीटर रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही, इसमें क्या है कि कोई डैम बनेगा तो डैम के पीछे पानी आके रुकेगा और उस पानी की कैपेसिटी कितनी है, अगर उसको निकालने में जरा सा भी लापरवाही होगी तो पूरा का पूरा डैम का स्ट्रक्चर भी बह सकता है, पूरे पूरे गांव भी बह सकते हैं। तो उस डैम की कैपेसिटी निकालने के लिए उसका कंटूर इंटरवल है जो वो बहुत ही प्रिसाइजली या बहुत छोटा रखेंगे। पर अगर यहाँ पे कोई एक गांव है, उस गांव की जो नॉर्मल गांव है, उस गांव के ग्रामीण रोड बनानी है तो उसका कंटूर इंटरवल हम 50 रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सपोज दैट कि हमें निकालना है कि यहाँ पे ये हमें निकालना है कंटूर, किसके लिए निकालना है? इस डैम के लिए निकालना है। अगर इस डैम के लिए निकालना है, वो कंटूर इंटरवल हमने अगर 1 रखा तो सपोज दैट ये हमारा यहाँ पे ये है, अगर हमने कंटूर इंटरवल 1 रखा, अगर हमने कंटूर इंटरवल 1 रखा तो ये हमारा क्या है, ये डेटम हो गया। अगर ये डेटम हो गया तो ये हमारा एरिया है। कंटूर इंटरवल 1 रखेंगे, जब हम अगर 1 रखेंगे तो पहला वाला कंटूर यहाँ ड्रॉ करेंगे, दूसरा वाला कंटूर यहाँ कहीं ड्रॉ करेंगे, तीसरा वाला कंटूर यहाँ कहीं यहाँ ड्रॉ करेंगे, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ और आठवां यहाँ। किसमें? 1 मीटर की कंटूर इंटरवल में। अगर लेकिन अगर ये हम बात करें
अगर हम यही बात करें यहाँ पे कि हमने कंटूर इंटरवल यहाँ पे कंटूर इंटरवल ये कहाँ रखा, ये कंटूर इंटरवल 1 मीटर का रखा। सपोज दैट हम यहाँ पे कंटूर इंटरवल 50 मीटर का रख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम कंटूर इंटरवल 50 का रख रहे हैं और ये हमारी लाइन है, तो पहला वाला कंटूर कहाँ पे आएगा, पहला वाला कंटूर कहाँ पे आएगा हमारा, ये पहला वाला कंटूर तो यहाँ आ गया। ओके, इसकी तरह 50 मीटर का है, ये तो 8 ही मीटर ऊपर हुआ ना, 8 ही मीटर ऊपर हुआ ना। दूसरा वाला कंटूर कहीं यहाँ पे आके बनेगा, मतलब 50 मीटर कंटूर। तो जो एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे जो एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है वो छोटे छोटे एरिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब है बहुत एक्यूरेट वर्क हो रहा है। छोटे छोटे एरिया के लिए कंटूर मतलब बहुत छोटे छोटे एरिया का भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं। पर यहाँ पे जब मैंने 50 रखा, ये तो यहाँ 8 मीटर ही तो ऊंचाई है ना, इस एरिया में तो 8 मीटर ही ऊंचाई है ना, लेकिन हमने 50 मीटर रख दिया, तो ऐसे तो कम से कम 4-5 एरिया जो हुआ वो एक कंटूर लाइन से ये पूरा का पूरा एरिया रिप्रेजेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ज्यादा कंटूर रखने पे हमारा वहां पे एक्यूरेसी घट जा रही है, एक्यूरेसी यहाँ पे एक्यूरेसी घट रही है, एक्यूरेसी, और यहाँ पे एक्यूरेसी बढ़ रही। यहाँ पे हम छोटे छोटे एरिया का भी काउंट करें, पर यहाँ पे छोटे छोटे एरिया का काउंट कर ही नहीं रहे। तो ये कार्य का उद्देश्य, डैम बनाना है तो कंटूर इंटरवल हम 1 रख लेंगे। जब हम 1 रखेंगे तो डेटा जो हमारी कंटूर मैप होगा वो बहुत ज्यादा, एक ही मैप में बहुत ढेर सारे कंटूर आएंगे, और जब बहुत ढेर सारे कंटूर आएंगे तो उसमें बहुत एक्यूरेसी के साथ उसका कैपेसिटी निकलना, उसमें कितना बहुत एक्यूरेसी के साथ होगा। लेकिन अगर कम इंपॉर्टेंट की जब वर्क है तो कंटूर इंटरवल हम ज्यादा रख देते हैं, और वो जो मैप बनता है वो बहुत बड़ा बनता है। इस एरिया में जो इस कंटूर की वजह से जो मैप बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे सपोज दैट ये है, तो ये जो मैप बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, बहुत ही ज्यादा डेंस टाइप बनेगा। तो इसका मतलब बहुत सारे जो यहाँ पे एरिया है उनकी कैपेसिटी निकाल सकते हैं, पर इसके कारण जो मैप बनेगा वो मैप बनेगा कुछ तो यहाँ पे ये जो कंटूर पहले वाले कंटूर इंटरवल की वजह से, इस वाली कंटूर इंटरवल की वजह से 1 मीटर रखा तो बहुत एक्यूरेट कंटूर मैप मिला। पर अगर हमने 50 मीटर का अगर कंटूर इंटरवल ले लिया, एक कंटूर इंटरवल इस पूरे के पूरे एरिया के बारे में जस्टिफाई कर पाना, या इस पूरे एरिया के बारे में इसकी कैपेसिटी निकाल पाना हार्डर होगा या मुश्किल होगा। इसके बारे में हम एक्यूरेटली पता कर लेंगे, पर इसके बारे में एक्यूरेटली हम पता नहीं कर सकते। एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं, पर एकदम एग्जैक्ट नहीं निकाल पाएंगे। ये कार्य का उद्देश्य हो गया। तीसरा क्या होता है, कंटूर का पैमाना। जब हम ये कंटूर मैप बनाते हैं तो उसमें कौन से के लिए, इस कंटूर मैप में जो स्केल यूज होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। इसका क्या होता है कि जब हम कोई भी मैप बनाते हैं उसके एक स्केल होता है, उस मैप में एक स्केल होता है, वो स्केल या पैमाना यूज होता है। एक स्केल या एक पैमाना यूज होता है। तो जो कंटूर इंटरवल होता है इस स्केल के ऊपर भी डिपेंड करता है, और जो कंटूर इंटरवल होता है कंटूर इंटरवल 25 डिवाइडेड बाय स्केल इन मीटर, मीट्रिक सिस्टम। इसका मतलब हो गया कि ये जो जिस भी कंटूर का जो पैमाना होगा, ये जो स्केल होगा, वो कंटूर इंटरवल को डिफाइन करने के लिए, इस कंटूर इंटरवल को फाइंड आउट करने के लिए 25 डिवाइडेड बाय स्केल का यूज करेंगे, तब हमारा ये कंटूर मैप बनेगा। ये तो हमारा कंटूर इंटरवल की बात कर रहे हैं हम। सपोज लॉजिकली अगर हम सोचें
कोई एक ये मैप है और ये एक दूसरा मैप है। इस पहले वाले मैप में अगर हमने स्केल बहुत छोटा लिया है, बहुत छोटा अगर लिया है, तो यहाँ पे ये जो कंटूर्स बनेंगे वो कंटूर बनेंगी वो बहुत ही ज्यादा क्लोज बनेंगी। और अगर यहाँ पे हम बड़ा स्केल लिए हैं तो क्या होगा कि एक ही बनाने में ही बहुत ज्यादा ये बहुत बड़ा बनेगा। तो यहां से भी जस्टिफाई कर देंगे ये जो कंटूर मैप अगर हमने स्मॉल स्केल में बनाया है तो बहुत ज्यादा कंटूर लाइन एक कंटूर मैप में बनेगा और इसमें कम कंटूर लाइन बनेगी, तो भी एरिया के बारे में प्रेडिक्शन करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये हमारा कंटूर के पैमाने पे भी डिपेंड करता है। उपलब्ध धन और समय, लास्ट पॉइंट है कि उपलब्ध धन और समय। सपोज दैट कि अगर हमारे पास पैसे कम है, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जो अलॉटेड फंड है वो कम है, अगर हमारे पास जो फंड है उसके लिए पैसा, एक काम है उस काम को 5 दिन में करना है और दूसरा काम है उसी काम को 30 दिन में करना है। ये कोई काम ए है, ये कोई काम बी है। इस कोई काम ए को, इस ए वाले जो काम है उस काम को करने के लिए 5 दिन के अंदर करना है और उसी काम को करने के लिए इसमें 30 दिन है। तो बट नेचुरल सी बात है कि इस काम को हम धीरे धीरे करेंगे और बहुत ही एक्यूरेटली के साथ करेंगे, पर इस काम को हम जल्दी जल्दी कर देंगे। इसी में एक पॉइंट और भी आता है कि सपोज दैट इसके लिए जो है हमारा 5,000 रुपए और इसके लिए 10,000 रुपए है। यहाँ पे ये 10,000 रुपए की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो नक्शा बनेगा, यहाँ पे ये जो इस 5,000 रुपए के कारण यहाँ पे जो नक्शा बनेगा उसमें बहुत जल्दी जल्दी हम करेंगे, उसमें कम एक्यूरेट के जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनका यूज करेंगे, कम मैन पावर का यूज करेंगे, बहुत ज्यादा अनुभवी सर्वेयर का यूज नहीं करेंगे, जिससे ये नक्शा थोड़ा कम एक्यूरेट होगा। और यहाँ पे ये बहुत ज्यादा समय है तो धीरे धीरे करेंगे, पैसे भी ज्यादा है तो यहाँ पे हम इसमें अच्छे सर्वेयर का यूज करेंगे, बहुत ढेर सारे लेबर्स वगैरह का यूज करेंगे, तो यहाँ पे ये जो है वो ज्यादा एक्यूरेट नक्शा ये बनेगा। ये हो गए हमारे फैक्टर्स जो कंटूर इंटरवल में या कंटूर को ड्रॉ करने में, ये फील्ड से मैप पे या मैप को ड्रॉ करने पे ये 4 ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जो डिपेंड करता है कि कितना कैसे कंटूर मैप बनेगा। इसके बाद का जो भी पॉइंट्स हैं, नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक, इसका अभिलक्षण बात करते हैं। बात करते हैं कंटूर की कैरेक्टरिस्टिक की बात अगर करते हैं, एक्चुअल में जो कंटूर लाइन होती है उन कंटूर लाइन के क्या क्या गुण होते हैं, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, उस चीज के भी बारे में जानना ज्यादा जरूरी होता है। इसके जानने के बाद जब हम कंटूर ड्रॉ करते हैं तो उसके पैटर्न के बारे में, उसके नेचर के बारे में, कंटूर को देख करके ही हम वहां पे ये जस्टिफाई कर लेते हैं। मतलब कंटूर को देखा और उसके शेप के बारे में देख करके उस कंटूर की जो मैप होगा, जिस फील्ड का मैप होगा उसके बारे में हम जस्टिफाई कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट होता है यहाँ पे समान तुच्छता, सेम एल्टीट्यूड। कंटूर का जो बेसिक सा डेफिनेशन ही है कि किसी भी डेटम पॉइंट से, ये हमारा कोई एक डेटम पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है,
कोई भी पॉइंट होगा इस डेटम से समान दूरी पे या समान ऊंचाई पे होना चाहिए, चाहे ये पॉइंट ए हो, चाहे पॉइंट बी हो, चाहे ये पॉइंट सी हो। समान उच्चता का मतलब होगी कोई एक रेफरेंस ले लेंगे, कोई एक डेटम लेंगे, उस डेटम से चाहे पॉइंट ए, चाहे पॉइंट बी और या चाहे पॉइंट सी, तीनों के तीनों जो पॉइंट है किसी एक रेफरेंस से वो समान ऊंचाई पे होना चाहिए। तो इसका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक कंटूर लाइन को जो पहला बेसिक सा जो कैरेक्टरिस्टिक है कि किसी भी रेफरेंस से उसकी जो ऊंचाई है वो हमेशा सेम होनी चाहिए। जैसे सपोज दैट ये डेटम है, इसी डेटम से तीनों की पॉइंट सेम है, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। दूसरा है चपटी या समतल भूमि पर कंटूर दूर दूर होता है। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा कि जब अगर समतल भूमि है या फिर वो चपटी भूमि है तो जो कंटूर्स होंगे उस पे किसी एक सेक्शन में कंटूर्स जो होंगे वो दूर दूर होंगे। तीसरा पॉइंट आता है इसमें ढालू भूमि पर जब वो स्टीप हो, ढालू हो, तो कंटूर दूर पास पास होती है। ढालू भूमि पे पास पास होती हैं। चौथे पॉइंट की बात करें कंटूर रेखा सिराहीन या बंद होता है। इसका मतलब है कि जो कंटूर्स होती हैं, इसका क्या मतलब हो गया कि जो ये कंटूर्स होती हैं वो हमेशा क्लोज्ड होती हैं। ये कभी ऐसा नहीं होता कि कोई एक कंटूर आया ऐसे ऐसे आया यहाँ पे ये फिनिश हो गया, ऐसा कंटूर होता ही नहीं। कोई भी कंटूर होगा जिस किसी भी पॉइंट से चलेगा उस पॉइंट पे आके उसे क्लोज होना ही होना होता है, वो कभी भी खुला नहीं हो सकता। इतना जरूर हो सकता है कि सपोज दैट कि ये हमारा मैप है, ये हमारा मैप है, तो ये हो सकता है कि शायद ये यहाँ पे इस मैप में हो सकता है ये खुला दिखा सकता है, मतलब खुला जो कंटूर है मैप में वो कंटूर में भी रिप्रेजेंटेशन की वजह से खुला हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट कंटूर हमेशा जो होता है वो क्लोज्ड होता है। कंटूर हमेशा ये कभी भी बंद नहीं होता है। तो ये जो चार पॉइंट्स हैं इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, पहला कि समान उच्चता, किसी भी डेटम से इनकी जो ऊंचाई होती है वो समान होती है। चपटी भूमि या समतल भूमि पे अगर कोई नियरली समतल भूमि होती है तो वहां पे कंटूर दूर दूर होता है। ढालू भूमि पे जो कंटूर्स होती है वो पास पास होती है। कंटूर रेखा हमेशा एक क्लोज्ड कंटूर होता है, वो कभी भी सिराहीन नहीं होता, हमेशा ये एक क्लोज्ड कंटूर होता है। पांचवें की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे पांचवा समान ढालू भूमि पर समान दूरी पे
असमान असमान ढालू भूमि पर कंटूर रेखा असमान दूरी पर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि सपोज दैट कि ये हमारा कोई सेट कंट्रोल लाइन है। अगर इनकी जो स्लोप है वो स्लोप है यूनिफॉर्म स्लोप होगा, अगर यूनिफॉर्म स्लोप होगा तो इनके बीच की जो ये कंटूर्स लाइन होंगी वो समान दूरी पे होंगी। मतलब ये वाला चाहे ये वाला और चाहे ये वाला, अगर ये यूनिफॉर्म स्लोप पे भी होगा तो इनके बीच की जो दूरी है वो समान होगी। लेकिन सपोज दैट अगर ये यूनिफॉर्म नहीं होगा, अगर ये यूनिफॉर्म नहीं होगा, यूनिफॉर्म अगर नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होगा तो इनके बीच की ये जो दूरी होगी वो दूरी भी असमान होगी। ये कितना, ये 100, ये 90, ये 80, 70 और ये 60। यहाँ पे जब ये यूनिफॉर्म था इनके बीच की जो स्लोप थी, इनके बीच की जो दूरी थी वो भी इक्वल थी। पर यहाँ पे ये नॉन यूनिफॉर्म स्लोप है तो इनके कंटूर के बीच की ये जो दूरी होगी वो भी नॉन यूनिफॉर्म होगी। इसका क्या मतलब है कि जो कंटूर्स लाइन होती है, अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ी है, उन कंटूर्स लाइन पे कोई भी कंटूर लाइन हो जो कर्व ले रही थी वो एक स्मूथ कर्व ले रही थी। ये पूरा का पूरा ये स्मूथ, सब स्मूथ कर्व ले रही थी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ ऐसा नहीं है। ये वाला जो पोर्शन है इस पूरे के पूरे कंटूर इंटरवल में कहीं पे भी ये जो मोड़ आया, जो कर्व आया वो बहुत स्मूथ है। पर इस वाले कंटूर की अगर हम लोग बात करते हैं तो सब जगह कर्व है, लेकिन यहाँ पे इस वाले सेक्शन में कंटूर बहुत ही ज्यादा तीज। तो ऐसा कंटूर कभी नहीं बनता है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये जो कंटूर्स है उसमें इस तरह का कर्व, इस तरह का तीक्ष्ण मोड़ है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो इसमें तीक्ष्ण मोड़ या स्टीप कर्व नहीं आता है, ऐसा कभी नहीं होता। जो कर्व में जो मोड़ होता है वो हमेशा स्मूथ होता है। जो स्मूथ कर्व में हमेशा स्मूथ कर्व होता है। छठे की बात करते हैं यहाँ पे। पहाड़ों पर कंटूर अंदर की तरफ एवं घाटी में बाहर की तरफ कंटूर वैल्यू बढ़ता है। इसका क्या मतलब हो गया कि ये जो हमारा कंटूर होता है,
सपोज दैट कि ये हमारा, अगर ये कोई पहाड़ है, इस पहाड़ पे ये जो कंटूर बनेंगे, ये जो कंटूर्स बनेंगी वो अंदर की तरफ, ये 80, ये 90 और ये 100 होगा, अंदर की तरफ बढ़ेंगी पहाड़ी पे। जब ये घाटी का होगा, अगर ये कोई घाटी का होगा तो जो कंटूर्स होंगी, कंटूर होगा ये 80, ये 90, ये 100 होगा, मतलब ये बाहर की तरफ बढ़ेंगे। याद करने के लिए ये पहाड़ी में ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ ऊपर होता है तो वैल्यू अंदर की तरफ बढ़ेगा, घाटी में बाहर की तरफ बढ़ेगा। तो जब हम कंटूर इंटरवल का कोई ऐसा सेक्शन देखेंगे कि जहां पे कंटूर जो है वो अंदर की तरफ कंटूर वैल्यू बढ़ रही है, तो बिना ही हम फील्ड में जाए हुए भी ये जज करने की सिचुएशन में होंगे कि वो जो क्षेत्र होगा वो कोई पहाड़ी का क्षेत्र होगा। और जब कंटूर इंटरवल या कंटूर की किसी भी मैप को अगर हम देखेंगे कि जो कंटूर वैल्यू है बाहर की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो जो एरिया होगा, वहां का जो एरिया होगा वो एरिया घाटी का होगा। तो बिना फील्ड पे गए हुए भी हम वहां से कंटूर मैप को देख कर ही ग्राउंड के नेचर का पता कर सकते हैं। कंटूर रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती। जो कंटूर लाइन है वो कभी, कंटूर लाइन ऐसा कभी नहीं होगा कि ये कंटूर लाइन है और एक दूसरी कंटूर लाइन है, ये ऐसे इसको, ये कंटूर लाइन ऐसे इसको काटते हुए यहाँ पे आए, ऐसा कंटूर कभी नहीं बनेगा। कभी भी ये जो कंटूर लाइंस होती हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। मतलब ये एक, इसकी वैल्यू यहाँ पे मान लो 100 है और इसकी वैल्यू यहाँ पे मान लो 80 है, क्यों नहीं काटती? इसका मतलब ये है कि ये जो क्रॉस वाला पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं कंटूर में क्या होता है, ये जो कंटूर लाइन है इस पे स्थित सभी बिंदु का जो कंटूर वैल्यू होगा वो 100 होगा, और ये जो हरा वाला है इस पे स्थित सभी कंटूर की वैल्यू जो है वो 80 होगा। कभी ऐसा हो सकता है कि जब ये काटेंगे, सपोज दैट कि दो कंटूर एक दूसरे को यहाँ पे और यहाँ पे काट रहे हैं, इसका मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो पॉइंट्स होगी उस कंटूर की, उस पॉइंट की कंटूर वैल्यू क्या होगी, उसकी कंटूर वैल्यू 100 होगी या 80 होगी, क्योंकि ये पॉइंट इस हरे वाले पॉइंट पे और रेड वाले पॉइंट पे भी सिचुएटेड है। तो इस वाले की वैल्यू, अगर हम हरे वाले की बात करें तो कंटूर वैल्यू 80 होना चाहिए, और रेड वाले की बात करें तो ये 100 होना चाहिए। तो एक ही पॉइंट की दो हाइट हो सकती है क्या, कि सपोज दैट यहां से ये डेटम से एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट की ऊंचाई 80 मीटर और 100 मीटर दोनों हो सकती है क्या? कभी हो ही नहीं सकती। जब एक पॉइंट की दो ऊंचाई हो ही नहीं सकती तो कंटूर लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। एक्सेप्शन है, दो जगह एक्सेप्शन है, न काटती हैं और न मिलती हैं। कंटूर लाइन एक दूसरे को न काटती हैं ना ही एक दूसरे पर मिलती हैं। कभी ना एक दूसरे को काटते और ना एक दूसरे पे मिलती हैं। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन दो जगह है। सपोज दैट
यहाँ पे एक कोई ऐसा पहाड़ है, ये कोई इस तरह का पहाड़ है। अगर इस तरह का ये पहाड़ होगा तो यहाँ वाला जो पॉइंट होगा और यहाँ वाला जो पॉइंट होगा, उसको जब हम कंटूर मैप पे ड्रॉ करते हैं तो होता क्या है, इसकी जो कंटूर बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है, और यहां भी ये जब इस पॉइंट ए का और ये पॉइंट बी का जब हम बनाते हैं कंटूर, ये कुछ काटते हैं, मतलब ये कोई पॉइंट यहाँ पे कट करती है, ये कंटूर मैप पे कट करती हैं, पर एक्चुअल में ये दूसरे को एक दूसरे के एकदम वर्टिकल होने की वजह से, ऐसा आता है। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि कंटूर कहीं काटती हैं। इस वैल्यू का जस्टिफिकेशन ये होता है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये दोनों पॉइंट ए और बी वर्टिकली एक ही लाइन पे आते हैं, इसलिए पॉइंट ए का जो कंटूर है और ये पॉइंट बी का जो कंटूर है वो एक दूसरे को काटते हुए दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि इनकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई अलग है, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे को वो काटती हुई नजर आती है। सपोज दैट कि कोई एक और यहाँ पे एक ऐसा कोई पहाड़ है, इस पहाड़ में इस लाइन पे जितनी भी पॉइंट एकदम वर्टिकल है, जब हम इसका कंटूर बनाएंगे, एक कंटूर ऐसे बनेगा, दूसरा कंटूर बनेगा इस तरह से, कुछ इस तरह से ऐसे यहाँ पे ओवरलैप होगा, तीसरा बनेगा वो भी यहाँ पे ओवरलैप होगा। तो ये तीनों जो कंटूर है एक दूसरे पे ओवरलैप कब होंगे? जब ये एकदम वर्टिकली यहाँ पे जो ओवरक्लिफ है, ओवरक्लिफ वाले सेक्शन में जब कहीं ऐसा सेक्शन आएगा कि ओवरक्लिफ है तो वहां पे ये एक दूसरे को काटती हुई नजर आएंगी। पर अगर ऐसा क्षेत्र जहां पे वो एकदम सीध में हो तो वहां पे कंटूर्स लाइन जो है वो एक दूसरे के ऊपर होती चली आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा कभी होता है, ये सिर्फ दो ऐसे केसेस हैं। ओवरक्लिफ के केस में जब पहाड़ ओवरक्लिफ होगा गुफाओं वगैरह में, उसका कंटूर बनाते हैं तब वो एक दूसरे को काटती हैं, या फिर कई ऐसे क्षेत्र जहां पे एकदम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पॉइंट होता है तो वहां पे वो एक दूसरे को काटती हैं।